गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। कैसे हैं आप सभी? होप एवरीवन इज डूइंग फाइन हेयर। सो यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट वीक में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे, अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस पर डे डिस्कस करे थे, उन सब का रिवीजन हम यहाँ पे कर रहेंगे। एंड प्लीज़ नोट, ये सारे क्वेश्चन, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज़ का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज़ अवेलेबल। वन टाइम आप एक बार जीके टुडे के एंड्रॉइड आपको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इंडिपेंडेंस डे की अपडेट को हम रिवाइज कर रहे हैं। एंड question is, which national mission was announced on Independence Day to address illegal immigration and demographic changes? सो अवैध आवर्जन एंड जनसंख्यिकी परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर किस राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई थी? इलीगल जितना भी इमिग्रेशन हो रहा है उसके लिए इंडिपेंडेंस डे पर एक नेशनल मिशन यहाँ पर आज, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी मिशन। कौन सा इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट करा था? 79th इंडिपेंडेंस डे। पीएम मोदी ने रेड फोर्ट पर इस मिशन के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट किया। ठीक है, सो जितना भी इलीगल बॉर्डर के थ्रू इमिग्रेशन हो रहा है, जो भी बाहर के लोग इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं इलीगली, उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल मिशन, दैट इज डेमोग्राफी मिशन। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation is led by which private company? So भारत का पहला मेड इन इंडिया कमर्शियल लेवल पर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और किस प्राइवेट कंपनी ने उसे डेवलप करा है, जो स्पेस में प्राइवेट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, एंड दैट इज़ इन स्पेस। सो इन स्पेस ने ये जो प्रोजेक्ट है ये किसे दिया है? पिक्सल स्पेस को दिया है। सो ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर PPP मॉडल पर बेस्ड रही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। एंड इस प्रकार पिक्सल स्पेस को इसरो ने, जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, कौन सी? इन स्पेस, उसकी हेल्प से इन्हें यह प्रोजेक्ट मिला एंड इन्होंने बना दिया इंडिया की पहली फुल्ली मेड इन इंडिया कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। एंड रिसेंटली इसका जो लॉन्चिंग प्रोसेस था वो हुआ था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। पिक्सल स्पेस को ध्यान रख लेना, लास्ट टाइम पिक्सल स्पेस न्यूज़ में रहा था दिगंतरा के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने एक स्पेस सर्वेलेंस मिशन को लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते। प्रोजेक्ट कुशा और प्रोजेक्ट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इज एन इंडिजिनस इनिशिएटिव लेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो प्रोजेक्ट कुशा को हम डिस्कस कर रहे, बहुत पहले ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ था इंडिया पर, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक, एंड नाउ इस प्रोजेक्ट पर अगेन फोकस किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? PGLRSAM, और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, बेसिकली इंडिजिनस इनिशिएटिव है। किस ऑर्गेनाइजेशन इसको देख रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड कर रही है? एंड दैट इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कुशा को लीड करेगी। इस मिशन के लिए अप्रूवल 2022 में मिला था, एंड इसके लिए जो बजट आया था वो 21,700 करोड़ का आया था। इसके तहत इंडिया के लिए एक जो मिसाइल शील्ड सिस्टम है, मिसाइल जो एंटी मिसाइल से उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड बनानी है, एंड दैट इज़ द प्रोजेक्ट कुशा। इसका जो फर्स्ट फेज़ है, 2 फेज़ में डिवाइडेड है ये, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। और फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर 250 किलोमीटर रेंज है, बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल को कितनी रेंज में ही टारगेट किया जा सकता है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया पर टारगेट करेगी। और जो फेज़ सेकंड है वो 600 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, यानी अगर 600 किलोमीटर की एरिया से कोई बैलिस्टिक मिसाइल हम पर अटैक कर रही है, सो प्रोजेक्ट कुशा के तहत उसे वहाँ पर ही डिसमेंटल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, एंड दैट इज़ प्रोजेक्ट कुशा बाय द DRDO। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में हमने डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लैम्पेडूसा आइलैंड। इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड इट इज़ पार्ट ऑफ विच कंट्री? प्लीज़ नोट, इटली का यह पार्ट है लैम्पेडूसा आइलैंड। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक माइग्रेंट बोट है, वो कैप्साइज हो गई थी, ओवरटर्न हो गई थी, पलट गई थी, और उसके कारण सम 20 पीपल्स की जो डेथ है उसे रिकॉर्ड किया गया था इस सदर्न इटालियन आइलैंड पर, जिसका नाम है लैम्पेडूसा। ठीक है, सो लैम्पेडूसा मेडिटेरेनियन सी में यह लोकेटेड है, इटली के साउथ में लोकेटेड है। एग्जैक्टली 2 कंट्री है, एंड दैट इज़ माल्टा एंड ट्यूनेशिया, उसके बिटवीन यह लोकेटेड है। ओवरऑल ध्यान रख लेना, इटली के सदन में यह लोकेटेड है, द लैम्पेडूसा आइलैंड। मूविंग ऑन, विच इज़ द थर्ड स्टेट आफ्टर केरल एंड कर्नाटका टू इम्प्लीमेंट हॉक अ सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम? सो यहाँ पर हॉक सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं।
एंड किस स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है, एंड दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इसे लॉन्च किया है। सो इसके तहत जितना भी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम है उसे मैनेज किया जाएगा। जैसे पुलिस मैनेज करती है क्रिमिनल एंड क्राइम, जितना भी नेटवर्क है उसे ट्रैक करके, सिस्टम को ट्रैक करके, उसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड क्राइम को यहाँ पर ट्रैक करने के लिए तमिलनाडु ने इसे लॉन्च करा। दैट इज़ HAWK। किसने इसे डेवलप करा है, ध्यान रख लेना, WTI ने, एंड दैट इज़ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया था। आगे बढ़ते, अपार ID हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच पॉलिसी टू ट्रैक स्टूडेंट्स अकेडमिक जर्नी फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। सो अपार ID को कब लॉन्च किया गया था, किस पॉलिसी का यह पार्ट है जो भी चल रही है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एंड रिसेंटली CBSE ने अनाउंस करा है अपार ID कंपल्सरी होगी बोर्ड एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए, सो दैट जितना भी फेक डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके। आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन, JP सेनानी पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सो JP सेनानी पेंशन स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था यहाँ पे, एंड दैट इज़ बिहार। बिहार ने इसे लॉन्च करा था। और 1974 में जिन लोगों को इमरजेंसी के कारण जेल हुई थी उन लोगों को यह पेंशन प्रोवाइड कराती है इस स्कीम के तहत। और नाम JP सेनानी किनके नाम पर रखा गया है, जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया, जिन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया था, इमरजेंसी हटाओ, राइट। एंड कब की बात है ये, 1975-74, जब इंडिया में 21 मंथ के लिए इमरजेंसी लगी थी। पेंशन को यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। बेसिकली यहाँ पर पेंशन को 15,000 से 30,000 कर दिया गया, 15,000 से 30,000, जिनको 6 मंथ से ज़्यादा जेल हुई थी, एंड जिनको कम हुई थी 6 मंथ से, उनकी जो पेंशन है वो 7,500 से 15,000 तक कर दी गई है, राइट। चलिए आगे बढ़ते, दी नेक्स्ट वन, which UT organized the educational cultural tour, and that is आरोहन द्वीप टू दिल्ली। सो रिसेंटली आरोहन द्वीप टू दिल्ली को यहाँ पर चलाया गया कल्चरल टाइज को बूस्ट करने के लिए अंडमान एंड निकोबार UT एंड इंडिया के बिटवीन। सो यहाँ पर रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार कमांड इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया एक फर्स्ट एवर 7-day टूर, जहाँ से इन लोगों ने अपने जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करा और उनकी जो यात्रा है उन्हें यहाँ पर स्पॉन्सर करा। और ये जो पीपल है, स्टूडेंट्स हैं, अंडमान एंड निकोबार से घूमने गए थे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडिपेंडेंस डे पर PM मोदी की स्पीच को सुनने के लिए। सो एक एजुकेशनल टूर था ये है UT अंडमान को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसे कंडक्ट कराया गया था। The next one, which company became the first in India to secure ISCC CORSIA certification for sustainable aviation fuel? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी इको फ्रेंडली फ्यूल, और इसके लिए जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो किस कंपनी को मिला है रिसेंटली, एंड दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडिया ऑयल ने यह जो सर्टिफिकेट है रिसेंटली हासिल करा है, रिसीव करा है, एंड नाउ इंडिया में यह एक ऐसी लिमिटेड हो चुकी है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को सप्लाई कर सकती है अपनी पानीपत रिफाइनरी से, एंड दैट्स वाई यह भी न्यूज़ रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द 11 GE ESATCOM गिली कॉन्स्टलेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, उसे बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक चाइनीज़ कमर्शियल एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च करा गिली कॉन्स्टलेशन। चाइना का इनिशिएटिव है गिली कॉन्स्टलेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द पासांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी इनोग्रेटेड। सो रिसेंटली एक स्पेस लेबोरेटरी का इनोग्रेशन हुआ अरुणाचल प्रदेश के एक गवर्नमेंट स्कूल में, एंड प्लीज़ नोट दैट गवर्नमेंट स्कूल अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड, एंड यहाँ पर उस लैब का नाम रखा गया है दी पासांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी। इसरो ने इसे अरुणाचल प्रदेश में बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जो स्पेस लैब के जितने भी इनिशिएटिव है उसे बूस्ट करने के लिए। आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। सो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पर कब हुई है? अभी अगस्त में ही हुई है। इंडिया ने इसे होस्ट करा। जो वेन्यू था वो रायपुर देहरादून था, ठीक है, यहाँ पर इसे होस्ट किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च टू बिल्ड इंडियाज मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड. सो प्रोजेक्ट कुशा का ही ये पार्ट है. इंडिया में एक मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना है और उसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र. सो मिशन सुदर्शन चक्र के लिए अनाउंसमेंट किया था पीएम मोदी ने. जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ है, एंटी मिसाइल्स है, उन्हें टारगेट करने के लिए. एंड मिशन सुदर्शन चक्र इसकी जो डेडलाइन है 2035 यहाँ पर होने वाली है. मूव टू द नेक्स्ट वन. Sulawesi Island, it was recently seen in news, is a part of which country? So Sulawesi Island अभी न्यूज़ में रहा था. यहाँ पर एक माइनर अर्थक्वेक आया था 5.7 मैग्नीट्यूड का, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा था. सुलावेसी आइलैंड, प्लीज़ नोट कहाँ पर यह लोकेटेड है. साउथ ईस्ट एशिया में यह लोकेटेड है. इंडोनेशिया जो आर्किपेलागो है उसका यह ग्रुप है. सो इंडोनेशिया का पार्ट है द सुलावेसी आइलैंड. मूविंग ऑन. एल गणेशन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. सो किस स्टेट के यह गवर्नर थे, अब इनका निधन हो चुका है. एल गणेशन, प्लीज़ नोट नागालैंड के यह गवर्नर थे. 2025 15 अगस्त को इनका निधन हो गया. बीजेपी लीडर है फ्रॉम तमिलनाडु. द नेक्स्ट वन, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच वॉज सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच कंट्री. सो एंटी मिसाइल सिस्टम है यह द गोल्डन डोम, और किससे एसोसिएटेड है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यह एसोसिएटेड है. सो रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप है द यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने $175 बिलियन का जो बजट है वो इसके लिए अनाउंस करा है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड के लिए, उसे डेवलप करने के लिए. आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन. नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड वॉज लॉन्च अंडर विच मिशन. किस मिशन के तहत इन अवार्ड को लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इन्हें लॉन्च किया गया था. रिसेंटली जो अवार्डीज़ हैं उनके नेम अनाउंस किए गए, मिनिस्ट्रीज़ को दिया जाता है, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा. ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर है ये लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में. ये जो अवार्ड है 2021 से स्टार्ट हुआ था, जबकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो पहले ही लॉन्च हो चुका था. लॉन्चिंग ईयर कौन सा ये आप बता दीजिए, बिकॉज हमने डेली सेशन में उसे कवर किया है. मूविंग ऑन. पीएम स्वनिधि योजना वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री. सो पीएम स्वनिधि को किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसे लॉन्च करा है. मनोहर लाल खट्टर इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्वनिधि का पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, सो दैट जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको एम्पावर किया जा सके. इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था. मूविंग ऑन. युवा नाशियन विरुद्ध कैंपेन एंटी ड्रग वॉर वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट. सो इस कैंपेन को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? एक एंटी ड्रग कैंपेन है यह. पंजाब का यह इनिशिएटिव है. पंजाब के सीएम कौन है एट प्रेजेंट? दैट इज़ भगवंत मान, एंड इन्होंने इस इनिशिएटिव को रिसेंटली अनाउंस किया. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025. सो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और कौन सी कंट्री इसे होस्ट करते नज़र आएगी? एंड दैट इज़ चाइना इसे होस्ट करते नज़र आएगी. पहली बार 2021 में यह हुआ था. रोबोटिक्स में कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए इस टाइप के गेम्स को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, एंड अभी रिसेंटली मोर देन 16 कंट्रीज इस गेम में पार्टिसिपेट करते नज़र आएगी. चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑल वेमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब नेम मॉली इनोग्रेटेड. सो मॉली का इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ था? इंडिया का फर्स्ट एवर ऑल वेमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब है यह, एंड रिसेंटली इसका इनोग्रेशन हुआ था मुंबई में. एंड जो फसाई है उन्होंने इसका इनोग्रेशन करा था यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ मिलकर. नाउ पीयूष गोयल किसके कैबिनेट मिनिस्टर है ये आप बता दीजिए. उसी से रिलेटेड ये मिनिस्ट्री जिनका ये इनिशिएटिव रहा. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एंड रिसेंटली फसाई ने इनके साथ मिलकर जो मॉली है इसका इनोग्रेशन किया था ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत. ठीक है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर रहा. मूविंग ऑन. स्वयं पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. स्वयं पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे प्रमोट करा है, एंड रिसेंटली कुछ AI स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए कोर्सेज को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. द बेरिंग स्ट्रेट दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ सेपरेट्स विच 2 कॉन्टिनेंट्स. सो वर्ल्ड की 2 मोस्ट जो सुपर पावर्स है
उन्हें सेपरेट करता है द बेरिंग स्ट्रेट। एंड कौन से वो दो लार्जेस्ट कंट्रीज, रशिया एंड द यूएसए। एग्जैक्टली रशिया का कमचटका पेनिनसुला एंड यूएसए का अलास्का जो स्टेट है उसे सेपरेट करता है द बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। एंड रिसेंटली न्यूज़ में रहा एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बिटवीन यह लोकेटेड है। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का यह इनिशिएटिव है द ई जागृति प्लेटफॉर्म। अभी रिसेंटली 2025 जनवरी में इसे लॉन्च किया गया था। The next one, Harmon apricot that was recently seen in news is primarily found in which region of India? So ये जो apricot है किस रीजन में पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है और रिसेंट इम्पोर्ट के कारण यह न्यूज़ में रहा था। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है? कुछ इन्वेजिव जो प्लांट स्पीशीज़ है उनके कारण यह न्यूज़ में रहा था। असम में यह लोकेटेड है नेशनल पार्क असम का, और यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है यह सिंस 1997। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी? आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन आर्मी के किस इनिशिएटिव के तहत इसे लॉन्च किया गया है? एंड दैट इज़ ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना का मेन गोल क्या था? जम्मू कश्मीर के जो पीपल है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना हर एक टाइप का, बिकॉज वहाँ पर टेररिज्म ज़्यादा है एंड दैट्स वाई ऑपरेशन सद्भावना को इंडियन आर्मी ने चलाया था। एंड रिसेंटली ऑपरेशन सद्भावना के तहत अरुणाचल प्रदेश में वेलनेस सेंटर को स्टार्ट किया गया बाय द इंडियन आर्मी। द नेक्स्ट वन, माउंट एल्ब्रस न्यूज़ में रहा था और किस कंट्री का यह पार्ट है? सो 7 समिट चैलेंज का यह पार्ट है, रशिया में यह लोकेटेड है, यूरोप की हाईएस्ट पीक है एंड रिसेंटली न्यूज़ में रहा बिकॉज अरुणाचल प्रदेश के एक माउंटेनियर रहे त्रिस काबाक यानो एंड सक्सेसफुली इन्होंने इस माउंटेन को समिट करा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, 7 समिट चैलेंज में कौन कौन से समिट इंक्लूडेड है? इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं बिकॉज कई बार हमने 7 समिट को डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट अटलांटिक हरिकेन ऑफ 2025? सो पहला अटलांटिक हरिकेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज़ एरिन। गिरीश गुप्ता वॉन विच मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मैन यूथ इवेंट एट द 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप इन कजाकिस्तान? सो कजाकिस्तान में चल रही है द 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यहाँ पर इंडिया के एक प्लेयर ने जीता है गोल्ड मेडल एंड दैट इज़ गिरीश गुप्ता। इनका नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। एंड एट लास्ट इंडिया 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल के साथ इस गेम को फिनिश करता है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट विच स्टेट इज़ द नंबर 1 इन यूपीआई यूजेस? सो यूपीआई को यूज़ करने के लिए सबसे बड़ा स्टेट कौन है नंबर 1 पर? एंड दैट इज़ महाराष्ट्र। एंड कौन सा बैंक है जिसके तहत यूपीआई के ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं? दैट इज़ एसबीआई एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। मूविंग ऑन, पीएलएफएस को हम डिस्कस कर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे कंडक्ट कराता है एनएसओ के तहत जो है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ठीक है, ये कंडक्ट कराता है द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। एंड रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इंडिया में थोड़ी सी बड़ी थी एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। 5.2% एंड 5.6%, 0.4% से जो एम्प्लॉयमेंट है वो अभी इंडिया में बूस्ट हुआ है एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, हु वॉन द मैन सिंगल टेनिस टाइटल एट 2025 सिंसिनाटी ओपन? एंड दैट पर्सन जिन्होंने लास्ट विम्बलडन जीता था, सो उनको तो हराया है इन प्लेयर ने एंड दैट इज़ कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से एसोसिएटेड है एंड रिसेंटली एक प्लेयर ने यहाँ पर क्विट कर दिया था बिकॉज उनको हेल्थ इशू हो गए थे, दैट इज़ जैनिक सिनर फ्रॉम इटली जिन्होंने लास्ट विम्बलडन जीता था एंड इनके अगेंस्ट में कार्लोस अल्कराज ने जो सिंसिनाटी ओपन है उसे जीत लिया रिसेंटली। Moving on, which village in Uttar Pradesh has been selected for the Indian Subcontinental Responsible Tourism Award? So एक विलेज जिसे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया एंड दैट इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड दैट इज़ कारीकोट विलेज बहरिच। सो रिसेंटली इसे सिलेक्ट किया गया है फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत इस अवार्ड को दिया जाएगा। मूविंग ऑन, what is the name of the portal launched as a single window solution for newspaper and
पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन, सो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आया है, एक ही जगह सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, गवर्नमेंट से अप्रूवल, न्यूज़ को फटाफट से पहुंचाना, जिस पर रोक लगानी है उस पर स्टॉप बैन लगाना, एवरीथिंग, एंड दैट इज़ प्रेस सेवा पोर्टल, ठीक है। जैसे रिसेंटली लॉन्च करा है PRGI ने, दैट इज़ प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. Moving on, which 3 languages were recently added to make Lok Sabha proceedings available in all 22 languages of the 8th schedule of the Constitution? सो रिसेंटली 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है उन सब को पार्लियामेंट जो प्रोसेसिंग है उसमें ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया गया. रिसेंटली 3 ऐड हुई है, दे आर कश्मीरी, कोंकणी एंड संथाली, ठीक है. इस प्रकार 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल उन्हें रिसेंटली जो मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का उस दौरान ऐड कर लिया गया है. मूविंग ऑन, द सिटी हैज़ लॉन्च द वन फ्री जोन पासपोर्ट सिस्टम, और इसे किसने लॉन्च करा है? दुबई का इनिशिएटिव है. दुबई के जितने भी फ्री जोन एरिया है वहाँ पर एक वन फ्री जोन पासपोर्ट के थ्रू ट्रैवलिंग को अलाउ करने के लिए. मूविंग ऑन, विच प्लेयर वॉन द 2025 women's सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट एट द सिंसिनाटी ओपन, एंड दैट इज़ जिन्होंने लास्ट विंबलडन जीता था, दैट इज़ ईगा स्वेटिक. सो ईगा स्वेटिक को यह मिला है, पोलैंड से यह एसोसिएटेड है, एंड रिसेंटली इन्होंने जीता द सिंसिनाटी ओपन. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गरिमा गृह इनिशिएटिव? गरिमा गृह इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए आया है गरिमा गृह, एंड जो पहला गरिमा गृह है वो कब स्टार्ट हुआ था ये आप बता दीजिए, बिकॉज हमने डिस्कस करा है डेली सेशन में. एंड आंसर इसका शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स. मूविंग ऑन, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो ये जो साइंस रिसर्च सिस्टम है किसके तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये फंक्शन करता है. सो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड डिटेल एनालिसिस के लिए आप डेली क्लासेस को वॉच कर सकते हैं जो कि जीके टुडे के प्लेलिस्ट में मेंशन है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.